बिरसा नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पूर्वी के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें 86 बस्तियों की मालिकाना हक का मुद्दा उठाया। बिरसा नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का नेतृत्व डीएसपी सुनील चौधरी और बिरसा नगर थाना प्रभारी ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल, क्यूआरटी, क्विक रिस्पांस टीम और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। मार्च के दौरान पुलिस कर्मियों ने इलाके के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों को चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। डीएसपी सुनील चौधरी ने कहा कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में सुरक्षा का माहौल बनाना और उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद है। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष टीम गठित की गई है और पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना की सूचना पुलिस को तुरंत देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। फ्लैग मार्च के बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास हो रहा है और चुनाव को लेकर उनका विश्वास मजबूत हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बिरसा नगर थाना के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि आम जनता में कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो, वो निष्पक्ष रूप से भयमुक्त वातावरण में अपना मतदान कर सकें। धन्यवाद। जमशेदपुर पूर्वी के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने आज एक प्रेस वार्ता की, जिसमें 86 बस्तियों में मालिकाना हक का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्हें बताया गया कि 86 बस्ती के मालिकाना हक को लेकर रघुवर दास ने पूर्वी विधानसभा के लोगों को केवल बेवकूफ बनाया है। अतः डॉक्टर अजय कुमार विधानसभा चुनाव तक उनसे प्रतिदिन एक सवाल करेंगे और उसका समाधान भी बताएंगे। रघुवर दास चाहते तो मालिकाना हक के सवाल पर 86 बस्ती का कब का कल्याण कर चुके होते और मालिकाना हक दिला चुके होते, पर उन्हें उपाय मालूम था, फिर भी उन्होंने इसी राजनीतिक मुद्दा बनाए रखा। आपने लीज के अंदर रखते, आप कानून पास करके इसको सबलेसी कर सकते, जैसे हम भी टेक्निकली सबलीजी नहीं है, हम भी टेक्निकली बस्ती जैसी स्थिति हमारी कंपनी का एरिया, लेकिन टेक्निकली हमारा बिरसा नगर हमारे में कोई अंतर नहीं। तो कम से कम सबको रघुवर दास का घर अलग है, वो कंपनी को, लेकिन हमारा घर भी बिरसा नगर का मकान हो या गुयाडी का मकान हो, हमारा मकान का स्टेटस भी वही पहले एक क्लियर कर देता हूं। तो हम बस्ती वाले टेक्निकली। दूसरा है कि जब आप लीज से भाग गए तो वो जमीन सरकार की होगी, ये बदमाशी देख लो। अब जब सरकार की होगी तो सरकार ने ऑफिशियली जो है इंक्रोचमेंट मान लिया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रघुवर दास जी इतने पापी आदमी नहीं, पापी हैं। लीज में सबलेसी होता तो हो सकता था, आपने बिना जमीन देते हुए उनको सब लीज से बाहर करके आपने गवर्नमेंट लैंड का इंक्रोचर बना दिया। प्रॉब्लम वही है सर, तो सब लोग इंक्रोचर है, सब लोग इंक्रोचर है, मैं इंक्रोचर हूं। पता नहीं लॉयला स्कूल जो है वो खतियानी पर है कि नहीं जमशेदपुर वाला, पर मुझे जो लगता है तो हम तो इंक्रोचर हैं पक्का रघुवर दास जी के चलते। सभी लोगों को जो है, क्योंकि सब सरकारी जमीन के इंक्रोचर हो गए। दिल्ली एनक्लेव जो है वो क्योंकि लीज के अंदर ही है, तो इसलिए हम सबलेसी भी नहीं है और एससी भी नहीं है। हमारा इतना कहना आपसे थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग सब इतने पढ़े लिखे, लीज से बाहर करके हक नहीं दिलाने का काम का मतलब है कि जमीन जो सरकारी हो गई उस पर सरकारी जमीन पर आप अतिक्रमण कर रहे हैं। और इसीलिए जब भुइयाडी को जो नोटिस दिया था और ये बस्ती को जो नोटिस दिया था तोड़ने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि सरकारी जमीन है। पहले टाटा कंपनी कोर्ट को अप्रोच करते थे लीज वाला लैंड में, कोर्ट आदेश देता था। अब नोटिस मिल रहा है किससे? सीओ से।
तो सब गवर्नमेंट एंक्रोचर हो गए, जो ज्यादा खतरनाक स्थिति। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह ने आज कहा कि पूर्वी क्षेत्र में रोजगार एक बड़ी समस्या है। हमारे युवाओं को जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं फिर भी यहाँ रोजगार की कमी है। हमें जमशेदपुर के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना है, साथ ही साथ मजदूरों के साथ भी न्याय करना है। धर्मेंद्र सिंह ने एक विशेष मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षित कराया। जिस प्रकार भोपाल में गैस कांड हुआ था और वहां के नागरिकों को कोई सुविधा नहीं दी गई थी। धर्मेंद्र सिंह कहते हैं कि टाटा स्टील को जमशेदपुर के प्रति नागरिकों का इंश्योरेंस कराना चाहिए ताकि भविष्य में कभी कोई बड़ी घटना हो तो आम जनता को न्याय मिल सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर धर्मेंद्र सिंह ने पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने का दावा किया है। सर्वप्रथम तो सभी गणमान्य वोटरों को हमारा सादर प्रणाम। और गणमान्य और सामान्य वोटर के विषय में मैं कभी बोलूँगा, लेकिन गणमान्य वोटर और सामान्य वोटर में अंतर हुआ। तो मुद्दा सर्वप्रथम तो यहाँ हमको दिखता है कि इन कंपनियों के तरफ से सारे शहरवासियों का सामूहिक बीमा होना चाहिए। सभी को ख्याल होगा भोपाल घटना, वैसा घटना कभी घट ना जाए, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर होता है तो ये ज्वलंत मुद्दा तो कंपनियों के तरफ से होता है, कल कारखानों की तरफ से होता है, लेकिन भुगतते हैं नागरिक। तो सामूहिक नागरिक का बीमा होना एक बहुत अहम मुद्दा है। दूसरी बात कि शिक्षा पे जो भयादोहन हो रहा आम नागरिकों का, ये भी एक अहम मुद्दा है। और इससे बड़ी मुद्दा एक है कि संगठित मजदूर का तो साधन है हर इलाज देश दुनिया का, असंगठित मजदूर में जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है कंपनियों के अंदर में, उन पे दबाव है तो उनका ESI वगैरह वगैरह से संगठित मैंने इलाज का व्यवस्था है। जबकि वो मजदूर 68 रुपया प्रतिदिन देता है, 68 रुपया कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से सरकार के खाता में जाता है, तो उसका इलाज सुनिश्चित है। एक ऑटो वाला, एक सब्जी वाला, एक आम सामान्य दुकानदार, कपड़ा लत्ता इन तरह दुकानदार में काम करने वाला मजदूर लोग जो है, इन लोग का कोई इलाज के साथ का साधन सरकार के तरफ मार्फत नहीं है कि कंपल्सरी आपका इलाज यहाँ हो ही जाएगा। बहुत बना ये आयुष्मान कार्ड तो देश दुनिया वगैरह देखा जा रहा है, लेकिन नहीं, इसको इन वर्करों को भी ESI के मार्फत जोड़ा जाए, उनका इलाज का सुनिश्चित किया जाए। वेलिंगटन नामक संस्था ने आज एक कार्यशाला का आयोजन किया। बता दें, इस कार्यशाला में आज के परिवेश में AI की बढ़ती मांग और नई नई तकनीकी के कारण बच्चों में जिज्ञासा, उत्साह और सीखने की क्षमता बढ़ रही है। इसे देखते हुए इस कार्यशाला में विभिन्न स्कूलों के टीचरों को बुलाया गया और उन्हें प्रोजेक्ट के माध्यम से बताया गया कि बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए जिससे बच्चे नई तकनीक सीख सके और आने वाले भविष्य में वे प्रतियोगिताओं में सफलता पा सके। इस संदर्भ में बिहार झारखंड के सेल्स मैनेजर एवं अन्य पदाधिकारी ने बताया कि नई तकनीकी को लेकर नए पुस्तकें भी तैयार की गई है जो बच्चों में समझौता पैदा करेंगी और इसे कैसे पढ़ना है इसके लिए केरला समाजम, हिलटॉप, सेंट जेवियर्स, तारापुर सहित कई स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं को आज कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? So basically, Burlington English India Private Limited is on a journey of empowering educators of today to see the future of tomorrow. And उसके लिए we have conducted a workshop which is basically a part of our event. This event is a series of events that has been happening pan-India and it's called 100 Ed. And the tagline for that is #VCTomorrow, because we believe that there are students that are way ahead of their time now, and there's AI, there's VI, there's social media, and we need to step up our games in terms of education. जमशेदपुर की मीता घोष ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता और नेहा मिश्रा चुनी गई रनर अप। शहर में हुआ स्वागत।
दिल्ली में प्राइम कम्युनिकेशन मीडिया की तरफ से आयोजित मिस इंडिया 2024 कॉन्टेस्ट में जमशेदपुर की बेटियों ने मिस इंडिया व रनर अप का खिताब जीता है। शहर का नाम रोशन किया है। जमशेदपुर की मीता घोष ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता, जबकि नेहा मिश्रा रनर अप रही। दोनों के जमशेदपुर आगमन पर इनका भव्य स्वागत किया गया। मेरा नाम मीता घोष है। मैं मिसेस इंडिया 2023 की टैग होल्डर हूँ। ये दिल्ली में हुआ था। फील्ड के लिए आपको एक अच्छा ग्रूमर चाहिए। अच्छा ग्रूमर के पास आपको जाना बहुत जरूरी है, जो ग्रूमर आपको रेडी कर दे, आपको कौन कौन स्टेप में आप आगे बढ़ेंगे, ये वाला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सारा स्टेप होता है इसमें। तो आपको वैसे बढ़ना, एक ग्रूमर की जरूरत है। एज अ ग्रूमर एक बहुत जरूरत है जो आपको ग्रूम करे। मैंने 5 से 6 का टाइटल अचीव किया है। ये लेके मेरा 6 अचीवमेंट है। आज गुरु रामदास जी की जयंती के अवसर पर निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री एवं जमशेदपुर पश्चिम के कांग्रेस के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता सोनारी गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारा में माथा टेका और झारखंड एवं जमशेदपुर की सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि सिख वीरों की कौम है। गुरु रामदास जी ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुरु के दरबार में हम माथा टेकने आए हैं। आज गुरु रामदास जी की जयंती है। मैं इस पवित्र जयंती समारोह में शामिल हुआ हूँ और सिख कौम वीरों की कौम है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में इस कौम ने जितना माँ भारती के लिए शहादत दिया है, इसलिए इस वीरों की कौम को प्रणाम करने आया हूँ और गुरु घर में आकर गुरु से प्रार्थना की है कि हम सबों में गुरु इतनी क्षमता दे कि हम झारखंड और जमशेदपुर को समृद्ध और स्वस्थ बना सकें। बिष्टुपुर डैगनल रोड में सथाली भवन में विश्व की अग्रणी 2 व्हीलर निर्माता कंपनी सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक अधिकृत शोरूम का उद्घाटन शनिवार को हुआ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।